जो मिल के हवा में मिल के और एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है। बताइए, फटाफट नाम बताइए। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन तो नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड, NOx, जैसे NO, NO2, NOx लिखा है, x मतलब बदल सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। और CO2 है, CO है, लेड है, एस्बेस्टस है, ये ऐश है, रॉक है, डस्ट है, धूल है, ये सब जो चीज़ें मिलती हैं, मतलब हवा को पॉल्यूट करने वाला केवल हवा ही नहीं है, केवल गैसेज ही नहीं है, बल्कि जो है सॉलिड भी। जैसे आप कोहरा होता है, कोहरा जानते हो, कोहरा किन किन वजह से होता है बताओ? केवल वह गैस की वजह से होता है जो हवा में गैस मिलती है, कि सॉलिड की वजह से? सॉलिड की वजह से। जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो कार्बन पार्टिकल हैं, जो हवा में जाते हैं, ठीक है, तो वही फाग बनाने में हेल्प करते हैं। तो गाँव में फिर ज़्यादा होता है। गाँव में जो होता है वो नेचुरल रहता है, लेकिन यहाँ पे जो हो जाता है ना, गार्ड जो रहते हैं, हाँ जो गार्ड जो रहते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे मुंबई में भाई ठंडी होती तो है क्या? यहाँ में नहीं, लेकिन दिल्ली में देखो, देखो क्या भारी वाली होती है। यहाँ पे क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअल में यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती। नहीं, आप ये थोड़ा सोचो ना, जैसे कि वो जो दिल्ली है वो लैंड लॉक्ड एरिया है, पूरी चारों तरफ से जमीन से बंद, और यहाँ मुंबई हाल ही में समुद्र है, समुद्र में कोई एयर पोल्यूशन नहीं, तो उतना बड़ा जो है ऐसा है, वो विसर्जन द्वारा जो हवा है ये मिलती जलती रहती है तत्काल। अब वो एरिया यहाँ पे ठंडी भी नहीं होती, वरना यहाँ पे भी होगा। हाँ, यहाँ पे ठंडी भी नहीं होती है, लेकिन नहीं, ये भी कारण है ना, समुद्र के किनारा एरिया, ये भी तो हेल्प करता है। किनारे जाएगा ना, पहली बार दिल्ली जो है ना, क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे से घिरी हुई है, चारों तरफ नेशनल हाईवे से घिरी हुई है। और अभी जैसे कहने का मतलब ये है, हर जगह, अभी नोएडा है, गाजियाबाद है, और ये जो है कि गुड़गांव है, मतलब चारों तरफ से, इधर यूपी का बॉर्डर, उधर हरियाणा में गुड़गांव है, इधर यूपी में नोएडा है, गाजियाबाद है, पंजाब में लगा हुआ है पास में, मतलब ये सारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और हर जगह असर पड़ता है, समझ गए? और यहाँ मुंबई है तो एक किनारा है, एक तरफ तो समुद्र है, खाली खाली है, और यहाँ पे समुद्र में देखो, यहाँ बहुत सारे पहाड़ है, इस तरह के पहाड़ वहाँ नहीं मिलते, अभी इतना पहाड़ की वजह से इतना जमीन छूटी नहीं, और पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ पूरा वेस्टर्न घाट गिरता है। और वहाँ पे नहीं ऐसा है ना, ये सारे, तो वहाँ पर भी है, लेकिन वो पहाड़ों पर भी पूरा सर पहाड़ है, कचरे का पहाड़। हाँ, कचड़े का पहाड़ है, जो नहीं, जो नॉर्मल पहाड़ है उस पर भी बस्ती बन गई है पूरा, ठीक है? तो इस तरह दिल्ली ज़्यादा पोल्यूटेड है, आई थिंक वो पोल्यूशन में अच्छा खासा रिकॉर्ड भी बना रही है। अच्छा, अब इसके सोर्सेज क्या हैं ये बताइए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से आता है, पहले बताओ। कम हियर। अरे मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलती है? दिल्ली के बीच में से रास्ता जाता है, सर मैं उसको बस दिखा रहा था, कचरे का पहाड़ लेके जाता हूँ, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि बताओ, तुम खड़े हो जाओ, CO2 कहाँ कहाँ से आता है, रिलीज होता है हवा में? खड़े हो जाओ, खड़े हो के। तुम लम्बे हो तो ऐसा थोड़ा ना कि हमारा वो आज स्टेज पे चोट लग जाएगी। हाँ तो खड़ा हो जाने में क्या दिक्कत है? चलना है यार दुकान को।
हाँ हाँ बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के 10 सोर्स बता दो फटाफट। 10 सोर्स जल्दी बता। इसीलिए उस दिन नॉर्मली मालूम रहती है किसी को। 10 सोर्स बताओ ना। अरे 10 और सीधा का उधर घुसा दे, 1 को 2 बना दे। कुछ भी बोलते हैं अरे शांत हो जाओ ना। क्या बोलते हैं पहले खुद का नाम ले, कुछ तो राइट होएगा। तूने निकालता। इशारे निकलता है ना। हाँ बोलो और। तूने भी देखो 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 अरे तो बोलो, एक हुआ ना। अरे चुप रहे। कार से भी आता है, तेरा नाम ले, हाँ? फैक्ट्री से भी आता है, पेड़ जंगलों में लगने वाली आग से भी निकलता है। हाँ रुक जाओ, 3 हुआ ना जी। चार हुआ। 3 हुआ। कैसे? आदमी है, फैक्ट्री है, जंगलों में लगने वाली आग है। फैक्ट्री मुझे भी हेमंत को भी ले ले, उसके बाद में अब तो कार को ले ले, इसको कार कार। व्हीकल ले व्हीकल को भी ले ले, एरोप्लेन अलग से ले, एरोप्लेन ले ले, वो ऊपर उड़ते हैं इससे। हाँ चल उसके हाँ। बाद में पानी वाला भी ले। तो 5 हुआ, 5 हुआ बोलो। और जंगल में जो हाँ, हाँ वो 5 हो गया, उसको लेके बोलो और। 6 हो गया। आज वो उसको अच्छा चल। अरे एक व्हीकल हो गई। पानी वाला गिना। हाँ, पानी वाला गिना। गिना अच्छी बात। और और 6 हो गया। फाइटर प्लेन। अरे वही प्लेन ही है ना। मिशन स्पेस रिसर्च। और रॉकेट। रॉकेट हो गया। स्पेस रिसर्च भी होता है। अरे रॉकेट हाँ बोलो। याद है। हाँ, atomic से भी होता है। हाँ अरे वॉल्केनो इरप्शन बोल रहा है। वोल्केनो इरप्शन। और जो वॉर होती है, क्या होती है? वॉर युद्ध नहीं होता क्या? युद्ध होता है। वर्ल्ड वॉर। होता है सर, उसमें भी होता है। चलो भी है, युद्ध में होता है। और बोलो और बोलो। और कितना और अरे बताना, एक बचा ना। हाँ एक बाकी। एक बाकी है ना। कुछ भी अब तो एक तो खुद से बना के बोल दे। रुक जा। मेरे दिमाग में है सर। दूसरा फंसा है। अरे बताओ बताओ। अरे एक तो पेड़ पौधे हैं, नहीं पेड़ पौधे तो बनाते भी हैं, जैसे जंगली पौधे हैं, जंगली जीव जंतु हैं, वो सब बनाते हैं, वो सब वो नहीं हरा काउंट। पौधा वो बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। जंगली जीव जंतु हैं, और घर में ये जो एलपीजी वगैरह गैस चलता है वो भी। वही बोला, पेट्रोलियम बोला। तो पेट्रोलियम तो ये सारे व्हीकल वगैरह उसी से चलते हैं, जो हम घर पे खाना बनाते हैं उससे भी तो रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स हुए, ठीक है। तो यानी ये जो सोर्स हैं, इससे हम जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसके वजह से एयर पोल्यूशन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का बताएगा, कौन बताएगा कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड का तुम बताएगा प्रदीप। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड, खड़े हो जाओ। सर है क्या, पहले बता दो तो। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और क्या है? एलपीजी सीओ सीओ। सीओ कहाँ से होता है सर? कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ से रिलीज होता है? सर फैक्ट्री से। हाँ फैक्ट्री से कौन है फैक्ट्री से? वो बनाती है। जो आती है वो फैक्ट्री से लाइट चल रहा है। अरे नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बना क्या करेगा? है क्या मतलब? अरे कुछ और बनाती रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ वेस्ट बनता है। किस इंडस्ट्री में निकलता है ये भी तो बता। जो कोई चीज बनाती है उसमें। तो सर ऐसा है। पहले गूगल पे था ना, तो एक बार बोल सकते सर इस फैक्ट्री से निकलता है, आप जो चेक करके आओ। अबे पहले गूगल नहीं करते ना, बोल देते थे टीचर ही, एक बार रुक जाते थे। क्या बोल रहे? बताओ जल्दी, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? लाइट तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ से रिलीज होता है? सर आप केमिस्ट्री में जा रहे हो, आज देख लो। एरोप्लेन। अरे नीचे सोर्सेज लिखना है, उसको फिल करना है। हाँ सर कितना है, रुको ना बताता हूँ। इंटरनेशनल है ये, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्ट, वेस्ट केमिकल, पेपर और क्या है, डिस्चार्ज फ्रॉम CO प्रोडक्शन। गैस वाला नहीं है उसमें। सॉलिड गैस नहीं, गैस नहीं। इस चीज़ से गैस वाला pollution हो सकता है, केमिकल से होता है।
देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर क्या है, इसी से कुछ चीज समझ जाएगा। एक ऑक्सीजन का मैं ऐसा लिख के दे क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन एक है और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन हाँ मालूम है, बोलो। दो है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती, कोई चीज जलता है अच्छा, और बाय द वे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहाँ पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहाँ मतलब बहुत ज्यादा कोयला जलता है वहाँ पे होता है, वहाँ पे चारकोल बनता है। जहाँ एलपीजी गैस है, हाँ वहाँ या भी आप घर पे खाना बना रहे हो, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। और कार्बन डाई एक बायोगैस होता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती कोल है। बनाते हैं, टार बोलते हैं ना, टार बनाते वक्त भी वो होता है। टायर नहीं, ये टार TAR उसका नाम ही होता है, कोयले क्या बोलते हैं, कोयला एक तरीके का चारकोल, ये उसको बनाते वक्त भी होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे देखो अभी वो जो ना जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह जो ठंडे प्रदेशों में लोग कोयला जला के छोड़ देते हैं और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअल में हमारे लिए, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में हो गया तो वो हमारे लिए खतरनाक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी खतरनाक है, वो भी हो जाती है। तो अगर घर में लोग क्या करते हैं ठंडी से बचने के लिए, वो कोयला वाला चूल्हा जगा के सो गए, खिड़की उड़की बंद कर, अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, दम घुट के लोग मर जाते हैं। क्या सर उठ भी नहीं पाते, ऐसे सीधे मर जाते हैं। सोए सोए में हो जाता है। दम घुटेगा तो खुद ही जाके वही रात को जाके नींद अपने आप खुल जाएगी। आपको थोड़ा सा मरने से पहले सब जानते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा खतरनाक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहरीली होती है, ठीक है, उसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है। अपने को लगता है सोने से टपक गया, टपकने वाला रहेगा तो थोड़ी ना सोता रहेगा, उसको मालूम है ना टपकने वाला दोनों कैसे मालूम है टपकने वाला है? मैं तेरा करता दबा होगा, ठीक है, सो तो सो रहा है, तू सो रहा है, ठीक है, तू सो रहा है, मैं तेरा समझ में एकदम तकिए से दबा दे रहा हूँ, टाइम पे तेरे को समझेगा ना मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई बचा ले भाई आके, लेकिन तो सोच सकते हैं नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब मालूम पड़ेगा ना कि हाँ कोई मतलब अब हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है कोई बताएगा? जैसे मेथेन है, एथेन है। हाइड्रोकार्बन मीथेन बस बता दो कहाँ से नहीं रिलीज होता है। अरे मीथेन सर जो जल भी क्या बोलते हैं, सड़ भी जाता है पत्ता, हाँ, वहाँ से ऑर्गेनिक सबसे निकलता है। सड़ जाता है, उससे बनता है। तो अभी वो जो कोयला की जो खदानें होती है वहाँ से भी रिलीज तो सबसे ज्यादा कहाँ रिलीज होता है मालूम है? पानी के अंदर से। सल्फर। अरे नहीं, ये जो कुछ पशु होते हैं जैसे गाय, मारो ना। अरे हाँ, नहीं नहीं, जैसे कुछ गाय वगैरह हैं, जब वो जुगाली करती है तो उस वक्त भी ये मेथेन निकलता है। ऐसा क्या करती है? अरे वो देखना खाना मुंह में नहीं, मुंह हिलाते रहती हैं वो कुछ एक्चुअल में उस भरता है वाइट पानी निकलता है, जैसे जानते हो जहरीली गैस है ना, लेकिन वो मेथेन निकलती है, तो जो बहुत ज़्यादा मेथेन उससे भी निकलती है। तो जो ये है क्या कहते हैं, सर ठीक है सर। जैसे देखो हम लोग सेलुलोज नहीं पचा पाते हैं, लेकिन जो पशु हैं वो सेलुलोज पचा लेते हैं। और जानते हैं जुगाली करने में करते क्या है, थोड़ा मैं बायोलॉजी जो ये बायोलॉजी वैसे है, तो वो क्या खाते हैं और उसके बाद पुनः वापस जब खा लेते हैं, पेट भर जाता है, तो जानते हो देखो कूच नहीं पाते हैं, तो वो बैठ के कूचते हैं, वो पेट से पुनः खींच लेते हैं और उसको कूच के फिर अंदर करते हैं। नदी टाइप रहता है ना उनके बॉडी में। सर सबसे ज़्यादा मीथेन एक ऐसा संभावना है कि रशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, वहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है। और अगर वहाँ की पानी सूख गई फ्रेश वाटर लेक की, तो मतलब एक साथ इतना निकलेगा सब मर जाएंगे, क्योंकि मीथेन हाँ क्या लेक, अरे वो दबा हुआ है, मतलब पानी से दबा हुआ है, गैस इतनी से निकलती भी उसके अंदर से, ऐसा नहीं निकलती। अच्छा आप बताओ सल्फर कहाँ से निकलता है भाई? क्या सल्फर फैक्ट्री से निकलता है? सल्फर फैक्ट्री से निकलता है। और NOx कहाँ से निकलता है? बलाटी लेक है सब। NOx कहाँ से निकलता है? NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। NOH
हाइड्रोजन सल्फाइड। सर आप एक एक नाम क्यों ले रहे हो, सब बोलो ना ये सब कहाँ से निकल से। ऐसे बोल दोगे आगे एक एक नाम से ही मिलके बनाया ना। हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा आप जानते हो जैसे एग, अंडे से एक गैस निकलती है, अंडा जब सड़ता है ये सर खाने का सल्फाइड, वहाँ से सल्फाइड गैस। भूख लग रही है। सर अंडा अपने आप ही से पैसे लेके और जाऊंगा। क्या क्या होता है गाड़ी और ढेला डालते हैं। अच्छा धूल कहाँ कहाँ से निकलती है, ये तो बताओ, ये तो आसान है बताओ। क्या चीज? धूल कहाँ कहाँ से? मट्टी से सर आपसे डिकंस्ट्रक्शन अरे पहले सबसे अच्छा आसान बताओ, आंधी तूफान हवा बहने से निकल, गाड़ियाँ चलने गाड़ियाँ से। चलती हैं उससे निकलती है। बिल्डिंग बनाते हैं। लेकिन सर इसने अच्छा दिया, धूल कहाँ से निकलती है? मिट्टी से। और जो ये कंस्ट्रक्शन होता है कई बार वहाँ से भी। कंस्ट्रक्शन से नहीं सर, कंस्ट्रक्शन से नहीं निकलता, डिकंस्ट्रक्शन से निकलता है। बनी हुई बिल्डिंग को हाँ डिकंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग तोड़ते वक्त भी निकलता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार होता है, कंस्ट्रक्शन से ज्यादा डिकंस्ट्रक्शन से निकलता है। हाँ कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल तैयार होता है, जैसे गिट्टी बन रही होती है, तो वहाँ पे जहाँ बालू लादा जा रहा निकलता है। है उससे। हाँ। और डिकंस्ट्रक्शन से इतना निकलता है ना, जब पलटी मारते हैं ना, हाँ। जब उठाते हैं ना आगे का, तो हाँ, इसमें निकलता है। धूल ही धूल निकलता है। निकलता है लेकिन उतना नहीं निकलता, वो 10-15 मिनट में गायब हो जाता है। लेकिन जब बिल्डिंग गिरती है अरे धूल निकलता है ना, निकलता है ना, हाँ चलो निकलता गाँव में आधे निकलता है तो ना। बिल्डिंग ज्यादा गिरती है, बिल्डिंग ज्यादा गिरती है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। अच्छा कार्बन का ऐस राख कहाँ कहाँ से निकलती है, राख कहाँ कहाँ से निकलती है? जो चीज जलती है उससे राख। हर चीज अच्छा जले को खाद अच्छा ये सही है। मेटल को छोड़ के, मेटल को मत गिरना, हर organic चीज पत्थर को। को मत गिरना, कहाँ कहाँ नहीं छोड़ना, मेटल को मत गिरना। मेटल को। ऑर्गेनिक चीज सर, सीधी सी बात। अच्छा ये तो ऑर्गेनिक चीज मैं बोल रहा हूँ, साबुत है ना, वो एल्कोहल जलाओगे उसमें से राख निकलेगी, क्या सर खदीब को जलाए क्या उसमें से? एल्कोहल जलाओगे राख निकलेगी। सर प्योर बिना के अंदर जी ऑर्गेनिक। बाहर क्या जाना? हाँ नहीं, हर जो चीज जिसके अंदर कार्बन ज्यादा रहता है उसके अंदर निकलता है। जैसे अभी देखो, अभी मीथेन गैस को जलाओगे राख निकलेगी, चलो सर हाइड्रोजन को जलाओगे राख निकलेगी। सर एग्जांपल दूं आपको। सर इंसान को ले लो आप सर। ये अरे सर समझ गया आप को समझा। जलाओ। हर चीज जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी है। देखो एक्चुअल में जिसमें कार्बन अधिक मात्रा में रहती है उसमें राख निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिसमें कार्बन जैसे मीथेन है, जान ही रहे हो, एक ही कार्बन है, 4 तो हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। अभी जो शुद्ध हाइड्रोजन है तो वो तो वाटर बनाएगा। तो इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जो जैसे कोयला है उसमें भी राख निकलती है, तेल जलता है उसमें भी राख निकलती है कि नहीं। तो जिसमें कुछ चीज़ें एक्चुअल में राख जानते हो क्या होता है, पहले राख समझो, राख क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ASH राख होता क्या है ये तो समझो, तब जानोगे राख अब मजा आया। राख निकलती कैसे। ऐस एक्चुअल में जब कोई चीज जलता है तो जो चीज ठीक है, कुछ जल नहीं पाती उसमें वह कार्बन जो जल नहीं पाता है वो ऐस के रूप में बदल जाता है। जल्दी खत्म भी नहीं लेता। नहीं, जल्दी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो बेचारा आगे क्या है? हाँ सुनो, अब ये कार्बन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है जी, हवा में कार्बन कहाँ कहाँ से जाता है। अभी ऐस का एक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहिए था। जो ये खेत के जो गेहूं वगैरह हैं उसको जला दिया जाता है, वो धान वगैरह का जो पुआल है उसको जला दिया जाता है। आमतौर पे इसी का असर माना जाता है दिल्ली वगैरह में जो जंगल में आग लग जाती है। हाँ? वो दिल्ली में वो क्या बोलते हैं इसको, पंजाब की किधर साइड तो जलाते हैं ना, पूछो ना क्या नाम है उसका? हाँ, चल समझ गया। अरे खेत का ऊपर का निकाल के बाकी सब जला देते हैं। ये जो ऐस है एक्चुअल में इसमें अधजली कार्बन ही ज्यादा होता है। गन्ने के खेत में भी आग लगाते हैं। ऐस जो कार्बन है एक्चुअल में ऊपर का जल जाए बचा हुआ लेकिन नहीं वो खराब हो जाता है उसका। अरे सर कुछ खराब नहीं होता है। इंडिया में उल्टा नहीं निकलते, क्यों? क्योंकि गाय मेरे को देने के काम। फिर बाहर देश है ना, वहाँ पे कैसे सुनो मैं बताता हूँ बाबू, है तू किसान
एक्चुअल में हमारे गन्ने में गांव आग के बगल लगी, में सर, पूरा गन्ना खराब। नहीं, हमारे गांव के बगल में एक्चुअल में आग लगी, ठीक है। गन्ने तो में। गन्ने में आग लग गई किसी की लापरवाही की वजह से। तो फिर उसके लिए एक रिपोर्ट वगैरह लिखा गया, सबसे आरोप ये करके लेखपाल से और थानेदार से लिखवा उखवा कर मिल पे ले जाया गया कि मुझे तुरंत उसकी पर्ची ले ली, क्योंकि पर्ची आती है, गन्ना जल गया तो गन्ना उसके बाद वहाँ पे ले गया और उसकी बाद जांच होती है, ठीक है, कि कै % इसमें चीनी निकल सकती है, क्योंकि जल जाने से हाँ उसकी क्वालिटी गिर जाती है और इस वजह से उसको पूरा वैल्यू नहीं दी जाती है, कै % उसको दिया जा सकता है, तो उसकी जांच गन्ना क्योंकि जो नेचुरल जिस प्रकृति के रूप में मिला है गन्ना, ठीक उसी रूप में ले जाओगे तभी शुद्ध वहाँ पे पेराई करके अच्छी मात्रा में चीनी निकलेगी। ये कहोगे कि गन्ना तो जल गया लेकिन उसमें से शुगर तो नहीं जला, लेकिन उसमें जो जलने की वजह से कुछ ऐसा चेंजेज हो जाता है कि हम चीनी उसको निकाल नहीं पाते, कुछ बायोलॉजिकल या कुछ केमिकल चेंजेज हो जाते हैं। निकलती नहीं है ना। ऐसा होता है। मैं अपना व्यवहारिक अनुभव बता रहा हूँ। मेरे गांव के बगल में ऐसे गन्ना की खेती जल गई थी, किसी ने जला दिया था। सर वो लंबे टाइम तक जली रहेगी, मतलब जब क्वालिटी बेकार हो गई। अच्छा ये बताओ, जलेगी कब तक? कोई गन्ना का खेत जलता है कि? हाँ, जब उसके अंदर घर नहीं जुड़ता है तो क्यों कैसे लंबे समय और 60 समय की बात आ गई। जितना समय उसे पत्ता जलेगा। अच्छा ये बताओ, आग लगाने के बाद कोई तरीका है क्या कि तुरंत बुझा दोगे? जलेगा ही भाई। तो ये जो सिस्टम बता रहा है वही बता रहा है कि आग लगा दो और पत्ता जल जाएगा, ले जाके बेच दो। हाँ तो ऐसा ही होता है। अरे ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा कहीं नहीं होता है। कहाँ होता है? दिखाओ। अगर नहीं दिखाया आपको तो, अगर दिखा दिया तो दिखा दो तो पहले। अमेरिका में कैसा होता है, एक बंदा जो है एक बीघा की खेती करता है हमेशा, और उनकी खेती ऐसी नहीं रहती कि सिर्फ 1-2 बीघा की रहेगी, पूरा मतलब। अरे अमेरिका में अब जो खेत पहले तो था, अब वहाँ उद्योग धंधे उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया है, समझे? तो जो यहाँ पे भी होने वाला है, ये जो लॉ पास हुआ है, धीरे धीरे उद्योगपति सब कब्जा कर लेंगे किसी न किसी बहाने। यहाँ जैसे ये जो लॉ पास हुआ है, यही लॉ वहाँ पहले से पास हो चुका है, इसलिए किसान वहाँ बहुत संकट में है। जो ये किसी लॉ जिसका विरोध हो रहा है, और वैसे नियम वहाँ पास हो गए हैं तो वहाँ किसानों की हालत बहुत बदतर हो गई, कई लोग डूब गए हैं। जो फार्मर मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खेती को परमिशन देता है कि ये लोग जो इंडस्ट्रियल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में लेके खेती कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट में खेती पहले से ही बो जा रहा है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मैं खेती ये लूँगा आपका पैसा। हाँ ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट करके उनके यहाँ खेती भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोल दें, उसमें कुछ नियम कानून है, तो धीरे धीरे किसान जो है, क्योंकि रही बात ये सभी लोग जब उद्योगपति घुस जाएंगे तो छोटे छोटे किसान आप जानते हो वो धीरे धीरे उनका हालत गड़बड़ हो जाएगा, वो मजदूर बन के ही रह जाएंगे। मालिक अभी तो हमारे यहाँ के कुछ किसान है वो जो मालिक बन के रहते हैं, अपना छोटा ही खेत है लेकिन उसे मालिक बन के रहते हैं, लेकिन वो मालिक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब बड़ा किसान इंटर हो जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपति, छोटे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वो कई दिन बोएगा पूरा खेत और वो उसके बड़े बड़े इंजनों से जल्दी जल्दी हो जाएगा, और आप अकेले एक छोटे के लिए। Why do farmer burn sugarcane in the first place? Farmers burn sugarcanes to reduce the amount of leaf extraction material, including stuff to अरे कहाँ होता है ये? सुनो, delivery with the cane to the factory for processing. जब फैक्ट्री में जाता है प्रोसेस भी होता है, जूस निकलता भी है उतना, लेकिन नहीं निकलता रहेगा। उस पे क्वालिटी असर पड़ता है, समझे? पड़ता रहेगा सर, होगा तो जलने के बाद लगता नहीं, थोड़ा बहुत गिरेगा या थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा गन्ना, मतलब थोड़ा लेकिन हो जाएगा। उड़ जाएगा। लेकिन आमतौर पे ये जो देखो मजबूत होता है भी कितना। अच्छा ये तुम लिखो कि कहाँ जलाया जाता है, ये थोड़ा सर्च कर। कहाँ जलाया जाता है? फिर से इसके लिए मुश्किल सवाल आ गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं ना सर, कुछ
तो फिर तरीका होगा ना सर, या तो नहीं, वहाँ ऐसे हो सकता है, सुनो, ऐसे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कंपनी है, ठीक है, उसने जलाया, आप तुरंत उसको मशीन लगा के तुरंत काट के भेज दिया एक ही दिन में, है कि नहीं, और उसको जला के तो उसमें सिंचाई भी कर दिया, अभी पानी बोर दिया है, नीचे नीचे पानी बोरा है, ऊपर जला दिया, ऊपर का जल गया और उसको कटवा के तुरंत कंपनी बड़ी बड़ी मशीनों से काट के फेंक दिए। ये आम किसान के लायक नहीं, क्योंकि वो जब तक धीरे धीरे काट के छिलेगा तब तक तो सूख जाएगी और गन्ना खराब हो जाएगी। होगा सर, और वहाँ पे रही बात ये है, और वो पर्ची भी तुरंत नहीं मिलेगी, ऐसे जिस कंपनी का वो मिल है, हाँ, जैसे हाँ, अब जिसकी मिल है उससे एकदम हो कि मैं आज जला रहा हूँ, तुरंत छिलवाया, आज दिन में जो सुबह जलाया शाम तक वो कंपनी में गई, प्रोसेस हो गई। सर देखो फिर उधर पे छोटी मोटी जमीन भी तो नहीं रहती उन लोग की, एक अच्छी खासी, एक टाली भरने में भी 2 दिन लगता है, और 2 दिन जाएगा, उस बिल पे लगेगा 2 दिन, हाँ, उससे क्वालिटी खराब नहीं होगी। 4 दिन लग ही जाता है उसके। मेरा खुद का करना होता था ना, मतलब लगभग ना 6-7 टाली जाता था, इतना ज़्यादा करना पड़ता है। अरे तो हम कहाँ चले गए जी, ये एस्बेस्टस है, एटसेट्रा, लेड वगैरह, ये हवा में मिलते हैं, लेकिन सर करने में बहुत प्रॉफिट है, बहुत। ठीक है, तो इसके इफेक्ट हैं। ये लोग, आप लोग कंप्लीट किए कि नहीं, ये टेबल कंप्लीट हुआ कि नहीं, नहीं हुआ था ना, इसको आप कंप्लीट करो, हर चीज़ सर्च आउट करके आप लोग लिखोगे। ये आप लोग बहुत नेट चलाते हो, गेम खेलते हो, आप लोग एक काम करो, ये वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, कारण क्या है, फिर सोर्सेस क्या हैं, इसके असर क्या हैं, ये सब सर्च आउट करके एकदम फिल करो इसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको फिल करना है। चलिए, फ्लोरिडा मतलब अमेरिका में, ये फ्लोरिडा, हाँ, शुगर फार्मर बर्न फील्ड टू क्लियर द देम आप ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रैश इन द इंडस्ट्री। अरे यार, वो तो जलाया जाता है, ये तो पहले खेत जो है हमारे यहाँ, ये जो है गन्ना छीलने के बाद जला दिया जाता है, बिफोर हार्वेस्टिंग लिखा है, कहाँ बिफोर हार्वेस्टिंग लिखा है? ये देखो टू क्लियर देम एक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपोजिशन ट्रैश इन द मेकिंग हार्वेस्टिंग मोर इफिशिएंट, यानी हार्वेस्टिंग के पहले हुआ। द लीफ कंटेनिंग वर्चुअली नो शुगर गो अप इन द स्मोक व्हाइल द sucrase laden starts being about 70% water. शुगर को कुछ फर्क पड़ता है? Laden is called being about 70% water. Don't burning problem अमेरिका शुगर से। हाँ, ये तो प्रॉब्लम देखो, इसके वजह से क्या होता है, हाँ होता है, लेकिन ये किन किन सिचुएशन, इसका नुकसान भी रहता है, उसमें लिखा भी होगा उसके हार्मफुल इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि वहाँ पे तुरंत जो है त्वरित काम करते होंगे बड़े बड़े उद्योग, तभी वो हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता होगा, समझ गए? तो ओके, थैंक्स watching this videos. Please like and subscribe my channel for more knowledgeable videos. Thank you.